नमस्कार। चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से आप ऑनलाइन कैसे पेमेंट कर पाएंगे और एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से आप किन किन चीज़ों का पेमेंट कर पाएंगे। और इसके अलावा मैं बात करूंगा कि एसबीआई कलेक्ट है क्या। तो ये तीनों चीज़ मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एसबीआई कलेक्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका एड्रेस सबसे पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं इस समय एसबीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने दिख भी रहा होगा, जिसका एड्रेस है www.onlinesbi.com और नीचे लिखा भी हुआ है स्टेट बैंक कलेक्ट। स्टेट बैंक कलेक्ट ऊपर एड्रेस भी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एसबीआई कलेक्ट है क्या और यहाँ पर किन किन चीज़ों का ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकेंगे। तो पहले ये दो चीज़ कवर करते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगे कि ऑनलाइन आप कैसे पेमेंट कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि एसबीआई कलेक्ट है क्या। तो देखिए, एसबीआई कलेक्ट एक फैसिलिटी है। एसबीआई कलेक्ट एक फैसिलिटी है और ये फैसिलिटी किसके लिए है ये पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, जैसा कि लिखा हुआ है। एसबीआई कलेक्ट की सुविधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को अपने माल यानी कि गुड्स और सेवाओं यानी कि सर्विस के रिसीवर से ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करने के लिए है। यानी कि ये जो एसबीआई कलेक्ट की सुविधा है, ये जो है बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हैं, चाहे वो सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, प्राइवेट हो, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं वो अपने सर्विस वो दे रहे हैं या जो माल वो दे रहे हैं किसी को, उसका जो पेमेंट जो है वो ये जो है एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से ये लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए ये जो सुविधा है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो कॉरपोरेट बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं उनको ये सुविधा देने के लिए ये एसबीआई कलेक्ट जो है साइट चालू किया गया है। तो अब बात करते हैं कि एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से आप किन किन चीज़ों का पेमेंट कर पाएंगे, यानी कि आप किस टाइप के कॉरपोरेट या इंस्टीट्यूशन का पेमेंट आप एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से कर पाएंगे। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पूरी की पूरी लिस्ट है आपके सामने। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो उसका पेमेंट आप एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा कमर्शियल सर्विसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, मर्चेंट, अदर्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, रिक्रूटमेंट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और स्टेट बेवरेजेस। तो देखिए, एसबीआई कलेक्ट के अब वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ, जिसका एड्रेस मैंने बताया है स्टार्टिंग में। तो इनके वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन है, यानी कि डिस्क्लेमर क्लाउज है, उसको आप पढ़ लेना, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए एसबीआई के जैसे ही कलेक्ट के वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो सबसे पहला जो पेज है उनका यही आएगा, टर्म एंड कंडीशन वाला, टर्म यूज्ड। तो ये पेज आएगा। तो इसके नीचे में आप देखेंगे प्रोसीड ऑप्शन है। प्रोसीड ऑप्शन आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो प्रोसीड ऑप्शन से पर क्लिक करने से पहले आपको टर्म एंड कंडीशन जो है उसको यहाँ पर टिक करके उसको एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले जो टर्म एंड कंडीशन है वैसे क्लिक कर दिया, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके बाद प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करते ही एक दूसरे पेज पे चले जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे ही दूसरे पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा है स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सुविधा है एक्चुअली बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो इंटरनेट बैंकिंग, एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं उनको ये सुविधा देने के लिए जो है एसबीआई कलेक्ट की ये वेबसाइट है। तो अब देखिए, कॉर्पोरेट कहाँ पर है, कौन सा कॉर्पोरेट का पेमेंट करना चाह रहे हैं, वो कॉर्पोरेट किस स्टेट में है। तो पहले वहाँ से आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। देखिए, मैं हर चीज़ बारीकी से समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मान लिए यहाँ पर सारे इंडिया के सारे स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, तो आपको कोई एक स्टेट को जहाँ पर वो कॉर्पोरेट है जिसको आप पेमेंट करना चाह रहे हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए, सबसे पहले हमें स्टेट सिलेक्ट करना है। ऑल इंडिया है। अगर कोई ऐसा कॉर्पोरेट है जिसके ऑल इंडिया में ब्रांच है तो आपको सबसे पहले ऑप्शन दे रहा है ऑल इंडिया, तो आप ऑल इंडिया सिलेक्ट करें। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, तो जो भी कॉर्पोरेट जहाँ सिचुएटेड है उस स्टेट को, या अगर ऑल इंडिया में अगर वो सिचुएटेड है तो ऑल इंडिया आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं सब सिलेक्ट करता हूँ वेस्ट बंगाल। देखिए, सबसे लास्ट में है
वेस्ट बंगाल। सपोज़ करिए मैं किसी कॉर्पोरेट या किसी इंस्टीट्यूशन में अब पेमेंट करना चाह रहा हूँ। यहाँ तो जैसा कि मैंने बताया कि कॉर्पोरेट या कोई इंस्टीट्यूशन जिसे आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, वो कौन से स्टेट में है, पहले स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं वेस्ट बंगाल सिलेक्ट करता हूँ, जो सबसे लास्ट में है। वेस्ट बंगाल सिलेक्ट करने के बाद आप टाइप ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन, अब ये कॉर्पोरेट या जो इंस्टीट्यूशन जिसको आप पेमेंट करना चाह रहे हैं किस टाइप का वो देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए लिखा हुआ है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कॉमर्शियल सर्विसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो कॉर्पोरेट किस टाइप का है, कॉर्पोरेट या इंस्टीट्यूशन किस टाइप का है, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं कर देता हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मानिए अगर मैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कोई पेमेंट आप SBI के माध्यम से करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको सीधा आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए दोनों ऑप्शन सिलेक्ट हो गया, वेस्ट बंगाल और दूसरा में टाइप ऑफ कॉर्पोरेट में मैंने कर दिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद देखिए गो ऑप्शन है, मैं जूम कर करके दिखा रहा हूँ। तो गो ऑप्शन पे आपको सीधा क्लिक करना है। तो गो ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद अब जो है यहाँ पर एक और पेज पे हम आ गए। अब यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नेम, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे वेस्ट बंगाल मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो जितने भी वेस्ट बंगाल में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो SBI कलेक्ट के जो है इंटरनेट बैंकिंग के कॉर्पोरेट ग्राहक है, तो उनका सारा नाम आ जाएगा। जितने भी इंस्टीट्यूशन है जो SBI के इंटरनेट बैंकिंग के कॉर्पोरेट कस्टमर हैं, देखिए सारा नाम आ गया। अब सपोज़ करिए मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी का कोई एक पेमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे कलकत्ता यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना होगा। देखिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता लिखना पड़ेगा, तो वो आता है। देखिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी आ गया, ठीक है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। अब कलकत्ता यूनिवर्सिटी का मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो जैसे यार मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पर सबमिट ऑप्शन है, हमें सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब देखिए कलकत्ता माफ़ करिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो है एक और पेज आया। अब यहाँ पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी को आपको किस पर्पस के लिए पेमेंट करना है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी को आप किस पर्पस के लिए पैसा पे कर रहे हैं, तो पहले आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, तो आपको यहाँ से अब ये सिलेक्ट करना है। तो अब यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं सपोज़ करिए पेमेंट फॉर मिसलेनियस फीस, मैं कोई मिसलेनियस फीस पेमेंट करना चाह रहा हूँ, तो देखिए लिखा हुआ है। तो आपको इसके अलावा क्या है, CRNN फैसिलिटी चार्जेस, डिपॉजिट फीस ऑफ फीस बाय कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का फीस भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो किस पर्पज़ के लिए आपको पर्पज़ यानी कि पेमेंट का कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लें। तो मैं मिसलेनियस फीस को सिलेक्ट करता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद तो एक और पेज पे हम आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर और सारे डिटेल्स आपको यहाँ फिल करने हैं। उसके बाद नीचे आपको फिर से अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, अगर हो तो दे सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इस जगह पर आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा इसे यहाँ लिखा हुआ है, आपको इस जगह पे अपना कैप्चा फिल करना है। तो इस तरह से सारा कुछ आप डिटेल्स फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप सबमिट बॉक्स, जैसे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे में आप चले जाएंगे, वहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि आपको पूरी चीज़ बारीकी से बता सकूं। तो अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वायरी हो तो मुझे कमेंट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।